अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुशामदीद, मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली है। ड्यूटी से घर वापस लौटने वाले सरकारी अफसर मोहम्मद अयूब को डंपर ने कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़या मलिर कैंट के करीब पेश आया है। मज़ीद क्या तफसीलात है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। मलिर के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर डंपर की टक्कर से एक शहरी जहाँ हुआ, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद अयूब के नाम से की गई। पुलिस हुकाम की जानिब से जब तफ्तीश और तहकीकात की गई तो पता चला कि ये FIA के अफसर थे और एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे तैनात थे। इस वक्त जिन्हें अस्पताल में उनकी बॉडी मुंतकिल कर दी गई है, जहाँ पर कानूनी ज़ाब्ते की कानूनी कार्रवाई वो मुकम्मल की जा रही है। FIA के अफसरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान मौके पर पहुँच गए हैं। वाक़े के ज़िम्मेदार ड्राइवर मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी जानिब डंपर भी तहवील में ले लिया गया है। पुलिस हुकाम के हवाले से बताना है कि मज़ीद तफ्तीश उनसे भी की जा रही है, जबकि मुसाफिर जो हैं उनकी शादीशुदा थे और बताया जा रहा है कि 3 बच्चों के बाप थे और वो सुबह अपनी ऑफिस की जानिब जा रहे थे जब हादसा रोनुमा हुआ। मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब ये हादसा रोनुमा हुआ, जहाँ पर डंपर की टक्कर से शहरी जमाक हुआ। पुलिस का ये बताना है कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी कर रहे हैं, तफ्तीश भी कर रहे हैं। जी काशान, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में आतिशज़दगी से 2 खवातीन झुलस कर जाम बहक हो गई। वाक़या शाह फैसल चौक के करीब घर में पेश आया। आतिशज़दगी की इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में आतिशज़दगी से 2 खवातीन झुलस कर जाम बहक हो गई हैं। वाक़या शाह फैसल चौक के करीब घर में पेश आया। आतिशज़दगी की इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कम आमदनी वाले अफराद चालान से खौफज़दा दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा चालान सीट बेल्ट ना बांधने और मोटरसाइकिल पर हेलमेट इस्तेमाल ना करने पर किए गए। तफसीलात क्या हैं, खुरम गुलजार से जानते हैं। जी खुरम। शहर में ई चालान को शुरू हुए 5 रोज़ गुजर चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चालान देखने में आए वो सीट बेल्ट ना बांधने पे और दूसरे नंबर पे बात करें तो हेलमेट इस्तेमाल ना करने पे। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उनकी चालान जो है वो किए गए हैं। ई चालान किए गए हैं, जो कि अब सिलसिला शुरू हो चुका। चालान उन शहरियों के घरों तक जाएंगे। अब बात शहर में इस तरह की सामने आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 1000 से 1500 रुपये के रोज़ कमाने वाले हैं। एक राइडर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। यौमिया आप दिन में कितना कमा लेते हैं और अगर चालान हो जाए, क्योंकि आपको पता है कम से कम चालान मोटरसाइकिल सवार का वो 5000 का है। खुदारा या तो रोड सही कर दें, पानी खड़ा हुआ है गटर का, कहीं भी जाएं तो यानी कि रास्ता नहीं है। अगर ज़रा सा भी गलती से आउट हो जाए हम लोग तो फ़ौरन ही चालान हो जाएगा और दरवाजे पे पहुंच जाएगा। मेरी इनकम इस टाइम सर सुबह 8 बजे खड़ा होता हूँ बाइक लेके, तो शाम में जाता हूँ तो 600-700 रुपये कमा रहा हूँ मैं। 5000 का चालान कहाँ से पे करूँगा? 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। मैं गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं निकाल पा रहा हूँ। 600-700 रुपये में बच्चों की फीस है देना है, फ्लैट का रेंट देना है, गैस बिजली का बिल है सर, ऊपर से मेंटेनेंस देना है सर। मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। हेलमेट लगा लिया है, उसके बावजूद अगर ज़रा से ये जो रोड टूटे हुए हैं ना सर, ज़रा से भी गलती हो जाए तो सर फ़ौरन ई चालान कट जाएगा। खौफज़दा हो रहे हैं। कुछ एरिया ऐसे हैं, क्लिफ्टन, गेजरी, अपना 2 तलवार, यहाँ की साइड हम लोग राइड इस डर की वजह से नहीं ले रहे हैं कि ज़रा सी मिस्टेक हो गई तो 5000 रुपये कहाँ से पे करेंगे। बिल्कुल, आपने राइडर की गुफ्तगू सुनी और राइडर का यही कहना है कि ये 800 से 1000 रुपये यौमिया जो है वो कमाते हैं। अगर 5000 का चालान इनका आ जाता है तो किस तरह पे करेंगे, क्योंकि घर का किराया, दीगर अखराजात और बच्चों का भी जिक्र इन्होंने किया है। जी बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए, महंगाई ने अवाम के चारों तबक रोशन कर दिए हैं। सब्जियां और फल शदीद महंगे हैं। चंद चीज़ों की कीमतें कम हुई, लेकिन शहरी इसको नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। कहाँ पर क्या सूरत हाल है, बताने के लिए हमारे नुमाइंदगान साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। वहाँ से आलीजा हमें अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद से आलीजा, सखर से शाहिद अली और मुल्तान से जावेद इकबाल और लाहौर से अफजाल अब्बास की अपडेट करेंगे। सबसे पहले आलीजा से तफसीलात जानते हैं। आलीजा, आगाह कीजिएगा। हम इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और सब्जियों के रेट जो गुज़िश्ता चंद दिनों में आसमान से बातें कर रहे थे और आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई थी शेख और अनुश, उनमें कुछ कमी देखने में आ रही है। जो टमाटर 450 से 500 रुपए किलो तक दस्तयाब था, वो आज इतवार बाज़ार में 147 रुपए किलो दस्तयाब है। प्याज की अगर बात करें तो वो 142 रुपए किलो दस्तयाब है, जबकि जो धड़ी है 5 किलो की वो 710 रुपए किलो दस्तयाब है। आलू जो अव्वल नौयत का है वो 410 रुपए किलो दस्तयाब है
और लहसुन चाइना फी किलो 376 रुपए किलो दस्तियाब है। मटर की जो कीमत है वो 345 रुपए किलो है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे गुफ्तगू करते हैं। तो आप इस इक़दाम को सराहते हैं जो मजीद क्या सराहते हैं? कोई चीज़ जो चीज़ चाहिए होती है वो तो मिलती नहीं है। कौन सी चीज़ चाहिए आपको? देखो अनार है बिलफर्ज, तो बच्चे बीमार है, मैं बच्चे के लिए लाया, बच्चा मेरा बीमार था, डेंगू हो गया था, तो 515 रुपए वो भी अनार नहीं है, बस छोटे छोटे। बाकी सब्जी क्या है? मटर 350 रुपया, ये सस्ता है, ये बाजार है। तो टमाटर आप लें ना, आपको टमाटर कैसे मिलेंगे? 147 आज के रेट है। रेट है, ये टमाटर भी इतने ही है ना, देखे ना। अब मैं देता है कोई, आप मेरे साथ चले, मैं डालता हूँ। क्वालिटी अच्छी नहीं, वो है खाने के काबिल ही नहीं है। हाँ बहुत शुक्रिया। आपने शहरियों की राय जानी। उनका ये कहना है कि कुछ चीज़ों में कमी तो हुई है, लेकिन बाकी चीज़ें उसी तरह महंगी हैं। उन्होंने अपने बच्चे के लिए अनार लेने हैं, 550 रुपए किलो है और उसका मेयार भी अच्छा नहीं है। हुकाम वालों को इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस इंश्योर करना चाहिए कि जो रेट यहाँ पर रखा जाए उसी पर ये सारे बेचें और मयार भी उनका बेहतर हो, ताकि शहरी अपनी जरूरियात पूरी कर सके। इस्लामाबाद में शहरी परेशान है। अलीजा साथी रहिएगा। सखर में क्या सूरत हाल है, शाहिद अली से जानते हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी, बात करें अगर सब्जियों और फलों की, तो इसमें महंगाई जो है वो नज़र आ रही है। बाज़ार में इनके निर्ख जो है बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ सब्जियां जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त होती रही हैं। टमाटर जो 500-600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होता था, सिर्फ वाहिद टमाटर है जिसकी कीमत में कमी हुई है। लेकिन अगर बात करें फलों की, तो अनार जो है इस वक्त 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, अंगूर 800 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, और सब्जियों में नया आलू जो है वो 150 से 160 रुपये फ़ी किलो, प्याज 1.5 है। तो बाकी सब्जियां क्यों नहीं कम हुई हैं? उनके रेट अभी भी मजीद वही हैं। जो एक मजदूर बंदा है 500 से 600 रुपये दिहाड़ी कमाना है, वो 2 वक्त का खाना कैसे अपना खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक आम आदमी जो है उसकी 10 तरह से सब्जियां जो हैं वो निकलती जा रही हैं। फल तो पहले ही इतने ज़्यादा महंगे हैं, लोग परेशान हैं कि आखिर वो किस तरह इस महंगाई का सामना कर सकें और किस तरह अपने घरों का निज़ाम चलाएंगे, 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सकें। जी, सखर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शाहिद अली साथी रहिएगा। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, जावेद इकबाल अंबर से जानते हैं। जावेद इकबाल अंबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सब्जियों की कीमतों में आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। अगर मैं मुख्तलिफ सब्जियों की बात करूं तो इस वक्त शहर में मटर की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो है, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो, जबकि लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज और टमाटर की बात की जाए तो प्याज इस वक्त 180 से 200 रुपये फ़ी किलो शहर में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि टमाटर 160 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो अरबी की कीमत 180 रुपये किलो है, चकोतरा यहाँ पर 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि गाजर 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। गोभी की अगर बात की जाए तो गोभी भी 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो वो भी इसी तरह आए रोज़ महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देती है। आए रोज़ाना रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियाँ हैं जो कि शहरियों के लिए अब खाना मुश्किल होता जा रहा है। अगर मैं ज़िले इंतज़ामिया के कंट्रोल के वाले से बात करूँ तो ज़िले इंतज़ामिया का कंट्रोल शहर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ रेट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो इन रेट्स को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। शहरियों के इस हवाले से कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर आए रोज़ जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे ताकि उनको रिलीफ मिल सके। जी, सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। जावेद इकबाल अंबर साथी रहिएगा। लाहौर में क्या सूरत हाल है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। और शहर में भी जो महंगाई की सूरत हाल है कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और जो सब्जियों की कीमतें हैं वो सरकारी रेट्स पर जो है वो दस्तयाब नहीं है। डीसी रेट के मुताबिक जो है वो टमाटर की कीमत 150 रुपया फ़ी किलो है, लेकिन जो इतवार बाज़ार और ओपन मार्केट है वहाँ पर टमाटर जो है वो 200 से 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ खीरा जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि भिंडी और करेले की जो कीमत है इस वक्त मार्केट में वो 150 रुपया फ़ी किलो है। और अदरक जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई है। इस वक्त बाज़ारों में जो अदरक है वो 600 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद की कीमत पर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है वो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और फलों की कीमतें आसमान पर हैं। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अब माहिदे के बाद ग़ज़ा में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। 2 साल बाद स्कूल खुले तो बुनियादी सहूलियात मैसर ना थी, मगर इल्म की तलब बच्चों को खींच लाई। ग़ज़ा की यूनिवर्सिटी में भी दाखिले शुरू कर दिए। खेल के मैदान से खबर है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने एस्टन विला को 2-0 से हरा दिया। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल स्कोर किया। आर्सेनल ने बर्नले को 2-0 से हराकर टॉप पोजीशन मुस्तहकम कर ली। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।